Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome back to this lecture of Physics Class 11. I am Muhammad Shafiq, your Physics Instructor. आज के लेक्चर नंबर 11 के बी पार्ट के अंदर हम इलास्टिकुलियन इन वन डायमेंशन का ही नेक्स्ट पोर्शन स्टडी करने जा रहे हैं। जिस तरह से आपने इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कैलकुलेशन ऑफ अननोन वेलोसिटीज़ आफ्टर कुलियन, ये हमारा बी पार्ट होगा। ठीक है, ए वाले पार्ट में हम ये अपनी दोनों चीज़ें कवर कर चुके हैं। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटीज़ तक फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इस लेक्चर बी पार्ट के अंदर लेक्चर 11 का ही बी पार्ट होगा। इसमें हम इस हेडिंग को कवर करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अननोन वेलोसिटीज़ आफ्टर द कुलियन। जब कोलाइड हो गया एक बॉल दूसरे बॉल से, कुलियन हो चुकी, तो कुलियन होने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ में जो चेंज आएगा, यानी कि चेंज्ड वेलोसिटीज़ को, उनकी मैग्नीट्यूड्स को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी v1 प्राइम ये वाली और v2 प्राइम ये वाली, इन्हें अगर हमने देखना हो तो उनका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, वो आज हम ड्राइव करेंगे इस लेक्चर में। ओके, क्यों करना होता है ड्राइव? इसकी रीज़न ये है कि जब डेली लाइफ में हमें डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, तो उसमें हमें अगर पूछा जाए कि बताइए एक बॉल है या एक बॉडी है, वो दूसरी बॉडी से टकरा गई है, तो टकराने के बाद बताएं उनका मैस अगर आपको पता हो तो बताएं उनकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया होगा। यानी एक बॉल या एक बॉडी जिसकी वेलोसिटी पहले थी v1 और पहले दूसरी बॉडी की वेलोसिटी थी v2, तो बताएं जब वो आपस में कोलाइड कर गई, यानी आफ्टर कुलियन, उनकी वेलोसिटी जो v1 प्राइम हो गई और v2 प्राइम हो गई, उन्हें आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, उन्हें कैलकुलेट करके बताएं। तो हमारे पास बच्चों कोई भी फार्मूला मौजूद नहीं है। v1 प्राइम हम किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे और v2 प्राइम उस बॉडी के लिए हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से उसी डायग्राम पे गौर करेंगे। ये डायग्राम है, टू बॉडीज़ मूव कर रही हैं, m1 और m2, v1 और v2 के साथ। कुछ वक्त के बाद कोलाइड कर गए। कोलाइड करने के बाद m1 की वेलोसिटी चेंज होके v1 प्राइम और m2 की वेलोसिटी चेंज होके v2 प्राइम। ये सेम डायग्राम आप दोबारा से न्यू टॉपिक में ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उनको यूज़ करेंगे। कौन सी इक्वेशंस? जो आपने अभी अभी डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 11 के ए पार्ट के अंदर, जिसमें आपने बेटा पढ़ा था। ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ। ये इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली, ये वाली। इसको दोबारा से राइट करेंगे आप। और दूसरी कौन सी इक्वेशन है जो आपने अभी रिज़ल्ट निकाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली। ठीक है, माइनस कॉमन लेने से पहले वाली या ये वाली। तो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। तो आप नए लेक्चर में लिख लें, एज वी नो दैट, बेटा हम जानते हैं, जो आपने पहले लेक्चर समझा उसके अंदर हमें किस चीज़ का बेटे पता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसके अकॉर्डिंग m1 v1 प्लस m2 v2 बिफोर कुलियन मोमेंटम ये बराबर होगा किसके? m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, इसके बराबर होगा। इसे कह लें आप लोग नए टॉपिक के अंदर इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम एक और इक्वेशन यूज़ करेंगे, एज वी नो दैट। उसे भी हम जानते हैं, उसे हम कंक्लूड कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। क्या पढ़ा था आपने बेटे कि जो v1 माइनस v2 है, ये किसके बराबर है? v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। यहाँ से आप क्या करें, v1 प्राइम को उठाएं
और लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं। यहाँ पे माइनस का है, इधर आए क्या हो जाएगा प्लस v1 माइनस v2, इधर आके ये क्या हो गया, देखिए ये माइनस क्या बन गया प्लस v1 प्राइम, और इज इक्वल टू v2 प्राइम वैसे का वैसे ही यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे ये क्या है v2 प्राइम, v2 प्राइम इसके बराबर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसे पुट कर दें तो v1 प्राइम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और साथ में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सारी मुसावात जो है v2 प्राइम की बजाय v1 प्राइम की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वहाँ पे हम सारा मल्टीप्लिकेशन करवा के सारे मैथमेटिकल स्टेप्स लगा के क्या कर लेंगे, v1 प्राइम को एक तरफ करके उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसे हम यूज़ करेंगे, यूज़ इट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जहाँ पे ये v2 प्राइम लिखा हुआ है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम। अब गौर से देखें ज़रा, इस इक्वेशन में ये वो इक्वेशन थी, मैंने सारी वैसे की वैसे लिख दी, m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्राइम प्लस m2 वैसे का वैसे। अब ये ब्लैक कलर का मैंने यहाँ चेंज किया है, v2 प्राइम यानी v2 प्राइम की जगह पे ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी मैंने। अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा, जस्ट क्या करेंगे, इस m2 को अंदर क्या करवा दें मल्टीप्लाई, यानी कि ये वैसे का वैसे आ जाएगा, m2 v2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, m2 v1 माइनस m2 v2 प्लस m2 v1 प्राइम। ये देखें बेटा, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व कर लें, क्या कर लें, अब सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे, जो चीज़ें सेम सेम है उनको एक तरफ और दूसरियों को दूसरी तरफ, यानी कि m1 v1, ठीक है, m1 वाले एक तरफ कर लें, या आप सिंपल कर लें कि क्या करें, आप प्राइम वालों को राइट हैंड साइड पे रहने दें, ये है प्राइम वाली वैल्यू और ये भी क्या है प्राइम वाली वैल्यू, यानी v1 प्राइम इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इनको एक तरफ रहने दें, इनको उठाएं यहाँ से, ठीक है, और राइट की बजाय यहाँ इसे लेफ़्ट पे ले जाएं, ठीक है, इधर ले आएँ लेफ़्ट पे इन दोनों को। तो यहाँ पे लिखें इसको m1 v1 वैसे ही है प्लस m2 v2, ये इधर आए क्या हो जाएगा माइनस m2 v1, और ये क्या हो जाएगा प्लस m2 v2 विल बी इक्वल टू, ये वैसे ही है डॉटेड, m1 v1 प्राइम प्लस ये भी वैसे ही है m2 v1 प्राइम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, आप सॉल्व कर लें, इक्वल ये है, सॉल्व क्या करना है, सिर्फ इसको रीअरेंज ही कर लें। ये देखें, ये v1 वाली टर्म है और ये भी v1 वाली टर्म है, इनको इकट्ठा लिख लें, यानी कि इस तरह से m1 v1, ये क्या है माइनस m2 v1, ठीक हो गया। ये वाली प्लस m2 v2 प्लस m2 v2, इन्हें यहाँ पे इकट्ठा लिख लें, m2 v2 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आप बेटा m1 प्लस m2 और v1 प्राइम को यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें v1 क्या है दोनों के साथ, तो कॉमन आ सकता है, यानी m1 माइनस m2, इधर से v1 क्या आ गया कॉमन, प्लस m2 v2 प्लस m2 v2 क्या आ जाएगा 2m2 v2 विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v1 प्राइम। अब हम क्या करेंगे, v1 प्राइम निकालने के लिए इस सारी टर्म को उठा के इसके साथ सारी टोटल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी ये m1 माइनस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 विल बी इक्वल टू v1 प्राइम। ले बेटा, ये क्या आ गया v1 प्राइम का फॉर्मूला, लेकिन इसको आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं कि अलग अलग डिवाइड कर लें इसको, इस प्लस वाली टर्म को इसके नीचे भी प्लस इसके नीचे अलग कर लें, यानी कि
m1 माइनस m2 इंटू v1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस फिर आगे इधर क्या आएगा 2 m2 v2 ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v1 प्राइम। ले स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया आपके पास, फाइनलाइज फार्मूला आ गया v1 प्राइम का। अगर आप लोगों को गाड़ियाँ जब दो मूव कर रही थी, बॉडीज मूव कर रही थी, उनका इनिशियल वेलोसिटीज का पता हो v1 v2 और उनके सिर्फ मैसेज का पता हो, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, v1 प्राइम के कोलाइड करने के बाद पहले बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। इसी तरह अब हम फाइंड आउट करते हैं v2 प्राइम को। नाउ v2 प्राइम बेटा हम यहाँ फिर से लिखेंगे वही रिज़ल्ट जो आपने प्रीवियस लेक्चर में लिखा था। हम क्या जानते हैं बेटा, वही इक्वेशन आप दोबारा से राइट करें। कौन सी इक्वेशन थी वो, v1, बल्कि आप पहले हाँ उसी को लिख लें आप, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। अब यहाँ से आपने पहले क्या किया था, v2 प्राइम निकाला था, इसको आप इधर ले गए थे, लेकिन अब हमने v1 प्राइम निकालना है ना, ठीक है। तो v1 प्राइम को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं आप, क्या हो जाएगा प्लस का v1 प्राइम, और ये वहाँ वैसे दिखा होगा, ये वाला ऐसे ही है राइट हैंड साइड पे, इसको भी उठा के इधर ले जाएं, इसको भी उठा के राइट पे ले आएँ। प्लस का है ना ये v1, इधर आए क्या हो जाएगा माइनस v1, ये माइनस का है ना v2, इधर आए क्या हो जाएगा प्लस का v2, ठीक है। ये इसको उठा के आप उधर ले गए इस तरफ, तो यहाँ पे प्लस का v2 हो गया। अब ये जो v1 प्राइम आ चुका आपके पास, इस v1 प्राइम को आप यूज़ करेंगे जो इस टॉपिक को शुरू करते हुए हमने बनाई थी इक्वेशन नंबर 1। वो कौन सी थी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाली, ये वही इक्वेशन है। आप इसको यहाँ यूज़ करें, यानी कि अब v1 प्राइम की जगह पे हम यूज़ करेंगे तो सारी इक्वेशन में v1 प्राइम ख़त्म हो जाएगा और सारा v2 प्राइम की टर्म्स में ये वाली इक्वेशन नहीं बन जाएगी। फिर वहाँ पे v2 प्राइम को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यूज़ करें इसको, यूज़ इट इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, क्या बनेगा जी इक्वेशन नंबर 1 में इसको यूज़ करने से, वही इक्वेशन ये थी m1 v1 प्लस m2 v2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्राइम था, तो v1 प्राइम की जगह पे क्या आ जाएगा, इसको रेड से यहाँ राइट कर लें या ग्रीन से, ठीक है। ये लें जी, v1 प्राइम की जगह पे आ जाएगा v2 प्राइम माइनस v1 प्लस v2, ठीक है। और इसके साथ ही क्या बनेगा प्लस m2 v2 प्राइम, m2 v2 प्राइम। ये देखें ज़रा आपको दिखा दूँ, m1 v1 प्राइम की जगह पे क्या आ जाएगा, ये सारा कुछ फैक्टर ये, और m2 v2 प्राइम वैसे का वैसे ही है। अब नेक्स्ट आपको पता ही है बेटा, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए मैं करता हूँ यहाँ पे। m2 v2 विल बी इक्वल टू m1 को दोनों से क्या करवा दिया, तीनों से मल्टीप्लाई, m1 v2 प्राइम, ठीक है, माइनस m1 v1 प्लस m1 v2 प्लस m2 v2 प्राइम। अब आप ऐसा कर लें, ये m1 v2 प्राइम और m2 v2 प्राइम, इनको आप राइट हैंड साइड पे ही रहने दें इनको, ठीक है। और इन दोनों को आप क्या करें, इसको और इसको आप ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2, ये माइनस का है, इधर है क्या हो जाएगा प्लस m1 v1, ये प्लस का इधर है क्या हो जाएगा लेफ्ट पे माइनस m1 v2 विल बी इक्वल टू, ये डॉटेड वैसे का वैसे रहेगा, यानी कि m1 v2 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ रीअरेंज करेंगे।
ताकि यहाँ पे हम v2 प्राइम को कैलकुलेट कर सकें। तो m1 v1 m1 v1 इन्हें इकट्ठा कर लें, m1 v1 प्लस m1 v1 प्लस यहाँ m2 v2 ये v2 वाली इकट्ठे आ जाएंगे ना दोनों टर्म, v2 ऐसे ये v1 वाली इकट्ठी लिख ली, ऐसे v2 वाली ये है और ये है। यहाँ से m1 प्लस m2 और कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों के साथ क्या है v2 प्राइम, वो बाहर आ जाएगा v2 प्राइम। अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत आसान है, देखें हो गया सारा सोल्व। m1 v1 प्लस m2 v2 ये क्या बन गया 2m1 v1, ठीक है, m1 v1 प्लस m1 v1 तो 2m1 v1 प्लस यहाँ से m1 और m2, यहाँ v2 दोनों के साथ आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा m2 माइनस m1, v2 दोनों के साथ था, मैंने कॉमन ले लिया, दोनों के साथ जो चीज़ आ रही हो वो दोनों के साथ कॉमन है, उसे बाहर लिख लें, अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर क्या बचा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v2 प्राइम। अब बहुत आसान है, सिर्फ नेक्स्ट हम स्लाइड पे जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इस m1 प्लस m2 को इस तरफ ला के इस टोटल टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इसको राइट कर लीजिए, क्या था 2m1 v1 प्लस m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v2 प्राइम। इसको ला के नीचे क्या कर दें डिवाइड, ठीक हो गया। ये मैंने दोबारा से राइट की 2m1 v1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू v2 डिवाइड बाय, ये सारी टर्म नीचे आ जाएगी, m1 प्लस m2 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ क्या बचा v2 प्राइम। अब ये जमा हो रहे हैं दोनों फैक्टर, तो ये भी ऊपर जमा हो रहे हैं, तो ये डिवाइड जो हो रहा है टोटल इन दोनों के साथ हो रहा है, तो अलग अलग आप डिवाइड कर दीजिए इनको, तो क्या बनेगा 2m1 v1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस इधर क्या आएगा m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बनेगा v2 प्राइम। ले बेटा ये वाला जो फार्मूला आ चुका है एक इसका है v2 प्राइम का, ठीक हो गया, कि v2 प्राइम को निकालने के लिए आप ये वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपने क्या पढ़ लिया, कैलकुलेशन फॉर अननोन वेलोसिटीज़। तो एक ट्रिक है जिससे आप दोनों को याद रख सकते हैं आसानी से। देखिए बेटा जो आपने फाइनलाइज फार्मूले निकाले हैं, ये देखें v1 प्राइम का और v2 प्राइम का, इस तरह से ओवर में देखें m1 प्लस m2 यहाँ भी ओवर में क्या है m1 प्लस m2 ऊपर देखें अगर v1 प्राइम है तो क्या है m1 माइनस m2 और साथ में v1 लिखा हुआ है, लेकिन v2 प्राइम में क्या है m2 माइनस m1 है, ऑर्डर चेंज हो गया, साथ में v2 ही लिखा हुआ है, इधर 2 और इधर भी क्या आएगा ऊपर 2 आएगा। v1 प्राइम के लिए क्या है m2 v2 ऑपोजिट है, और v2 प्राइम के लिए क्या आ जाएगा m1 v1। इस सारे फैक्टर को उठा के चाहे आप इधर लिख लें, इसको उठा के इधर लिख लें, ताकि ये इनका सीक्वेंस बन सकता है दोनों का, तो बहुत आसान है इनको याद रखना भी। तो आप अब इनको क्या करेंगे, आगे हम इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करेंगे इनके स्पेशल केस के लिए, जो कि हमारा क्या बनेगा लेक्चर नंबर 11 का पार्ट सी बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, कोई इशू हो तो आप लाजमी कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है, मैसेज कर लीजिए, वॉइस कर लीजिए, ओके। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इन्हीं इलास्टिक फ्लूइड इन वन डायमेंशन के स्पेशल केसेस को। ओके, अल्लाह हाफिज़।